आपके ही घर के पीछे वार्ड नंबर 1 में गांधीनगर है, दोनों साइड मोहल्ला है, बीच में नाला नहीं है, दोनों साइड में किसी भी साइड। और आपके चेयरमैन बनने के बाद क्या वो उम्मीद जगी है क्या? क्या इस बार बरसात से पहले नाला बनेगा क्या? आपके ही नगर पंचायत में वार्ड नंबर 11 बशीर नगर है, वहाँ के लोगों का कहना है और जब से वो जीते हैं तब से जो हमारा यहाँ का नाला है, जो पूर्व से बना हुआ था, जब से वो जीते हैं एक बार भी साफ नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सर, चुनाव के समय में आप लोगों के सामने स्पीच कर रहे थे, भाषण दे रहे थे कि हम ठाकुरगंज नगर पंचायत को आदर्श बनाएंगे। आपके कई महीने हो गए जीतने के और आप जो है इस कुर्सी पर काबिज हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी तरफ से मैं अगर आपको सीधे शब्दों में कहूँ, क्या किया गया है इतने दिनों में कि नगर पंचायत आदर्श बनेगा? क्या बाकी 4 सालों में वाकई में नगर पंचायत ठाकुरगंज आदर्श बन जाएगा? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले 4 वर्षों में आप जो है कि ठाकुरगंज को पूर्ण रूपेण बदला हुआ पाएंगे। सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। अभी हम ठाकुरगंज नगर पंचायत के नगर पंचायत कार्यालय में हैं और हमारे साथ ठाकुरगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद श्री कृष्ण जी यानी उर्फ सिकंदर पटेल साहब हमारे साथ हैं। हम सिकंदर पटेल जी से यानी मुख्य पार्षद जी से चेयरमैन साहब से 5 सवाल करेंगे और पांचों का जवाब लेकर हम अपनी बात को खत्म करेंगे। सबसे पहले सर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आपके साथ हमारी पहली मुलाकात है। सवाल को सर हम इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि आपके ही घर के पीछे वार्ड नंबर 1 में गांधीनगर है, दोनों साइड मोहल्ला है, बीच में नाला नहीं है, दोनों साइड में किसी भी साइड। जब वहाँ का भ्रमण हुआ, जब वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई, तो बरसात के महीने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आपके चेयरमैन बनने के बाद क्या वो उम्मीद जगी है क्या? क्या इस बार बरसात से पहले नाला बनेगा क्या? देखिए, नाला बहुत बड़ी समस्या है और आप ये समझ रहे हैं कि जब तक नालों का मुख्य ड्रेन में कहीं निकास नहीं होता है, तो किसी भी मोहल्ले में नाला बना देना और फिर उनके माने गंदे जल का निस्तारण मुख्य ड्रेन से होकर के किसी नदी नाले में गिराना संभव न हो, तो उन मोहल्लों की स्थिति और बदतर हो जाएगी। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब तक उन गंदे जल का जो घर के बाथरूम से और अन्य चीज़ों की जो गंदगियां उस नाले में आएंगी, अगर वहां से बह करके कहीं दूर तक नहीं जाती हैं, तो निश्चित रूप से वहां गंदगी फैलेगी, मच्छर मक्खी और बदबू का अंबार होगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो पहला निर्णय लिया है और अभी हम लोगों ने 6 मुख्य ड्रेनों के लिए जो है कि प्रस्ताव पटना भेजा है और उम्मीद है कि मार्च तक ये योजना हमारी स्वीकृत हो जाएगी, जिसमें से 3 योजना तो आप जुबली चौक स्टेशन के पास से ब्लॉक रोड में 3 योजनाएं हैं। मैंने वहाँ से लेकर के जुबली चौक से भागडाला चौक तक, भागडाला चौक से लेकर के फिर मेरे घर तक पुराने ब्लॉक तक, और फिर पुराने ब्लॉक से लेकर के जिलेबिया मोड़ तक। तो जब ये नाला कंप्लीट होगा, तब गांधीनगर का जो छोटी ड्रेन है या हमारे ही मोहल्ला श्याम विहार कॉलोनी में भी करीबन 50 घर हैं, वहाँ का भी अभी नाला नहीं बना है, फारावाड़ी में भी कोई नाला नहीं है। तो ये सारे नालों का जुड़ाव इन मुख्य ड्रेन में होगा। इसलिए हम लोगों ने पहला काम किया है कि ये नालों मुख्य ड्रेन, बड़ी सड़कों के किनारे बड़े ड्रेन बनाए जाएं। 3 तो इस पे लिया गया है, एक जो है कि निटाल बस्ती वार्ड नंबर 6 और 1 के मोहल्ला है, और उधर से लेकर के वो नाला इन नालों का पानी लेकर के जा करके फिर उधर झील के तरफ उसको गिराएगा। एक ये 4 हुआ। एक नाला हम लोगों ने लिया है खोपड़ा पट्टी माने क्लब फील्ड के आगे से, और उसको ला करके भागडाला चौक पर इसी ड्रेन में गिराने की बात हुई है। और ये तो हो गए रोड माने रेलवे लाइन के उधर जो 1 नंबर से 6 नंबर तक के लिए। उसके बाद एक और बड़ा ड्रेन है, जो समस्या है, बाजार का जो पानी है मस्तान चौक पे जाता है और मस्तान चौक पर प्राइवेट लैंड में जाकर के वो गिरता है। वो कभी भी वो जो जमीन मालिक हैं उस पर अपने मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो ये जो बाजार के पानी का भी जो गंदे जल का जो निकास है, वो भी कहीं बाहर जाने के लिए कोई ड्रेन नहीं है। तो वहाँ पर एक सर्वे शुदा नाला है, कॉलेज मोड़ से लेकर के बूढ़ी डांगी नदी तक, नूरी बस्ती के पीछे जा करके वो नाला जाता है।
तो उस नाले का भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। कुल मिलाकर के 6 नालों का प्रस्ताव गया है, जो ये स्वीकृत हो सर, गया है। आपने 6 नाला का प्रस्ताव आपने भेजा है, आपने ये कहा। हाँ। लेकिन आपने एक बात ये भी कहा कि जब तक पानी यानी जल का जब निकास नहीं होता है, तो कहीं से भी नाला चीरना या नाला बनवा देना, ये जी, सही नहीं होगा। जी। लेकिन वहीं पर आपके ही नगर पंचायत में वार्ड नंबर 11 बशीर नगर है, हुँ। वहाँ के लोगों का कहना है, ये हुँ, मेरा हुँ। नहीं है, कि हम हाँ, लोगों हाँ। ने मुख्य पार्षद जी को भर-भर कर वोट दिया हुँ, 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 और हुँ। जब से वो जीते हैं, तब से जो हमारा यहाँ का नाला है, हुँ, जो पूर्व से बना हुआ हुँ, था, हुँ, जब से वो जीते हैं, एक बार भी साफ नहीं हुआ है। हुँ। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, वहाँ बताइए? पे बशीर नगर में जो नाला बना है, जी। आ, मुझे लगता है 5 साल अभी इस नाला का हुआ नहीं है। जी। जिस पीरियड में भी बना हो, शायद जी, जी, जी। देवकी जी जब चेयरमैन थे उस टाइम पे बना, जी, या जी। प्रमोद राज जी के समय में बना। जी। वो नाला का स्थिति हम लोगों ने अभी भी 2-4-5 दिन पहले जा कर के उसको देखा है, और पहले भी देखा, चुनाव में भी देखा था। जी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि माने निर्माण का जो हुआ था वो मेरे समझ से माने गुणवत्तापूर्ण नहीं था। जी। उसके कारण बहुत सारे ढक्कन टूट गए और लोग अपने कूड़ा कचड़ा उसमें उसी डाल में दिए। डाल दिए हैं। उसके अलावा कई जगह पर मैंने देखा है कि माने उन स्लैबों को प्लास्टर कर दिया गया है, माने ऐसा कर दिया गया है कि उसको उठा करके आप साफ नहीं कर नहीं कर पाएंगे। सकते। तो कई दिन पहले हमने जा करके उसका निरीक्षण किया, वहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल जी, जी। साहब उनके साथ, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि नाला तो नीचे सही है, लेकिन उसके ढक्कन को सारे को तोड़ करके उसको नया हाँ, बनाना नया है। ढक्कन बनाना पड़ेगा और नाला को सही करना पड़ेगा। नाला जी। सही है, नीचे का कंस्ट्रक्शन लग रहा है अभी देखने से कि सही है, तो उसको ढक्कन तोड़ करके के उनको सफाई कराना पड़ेगा, और तब जाकर के नया उस पर ढक्कन का निर्माण होगा। और उस सड़क की भी स्थिति बहुत खराब है, सर, तो उसको भी चुनाव के देखा है। समय में चुनाव के समय में आप लोगों के सामने स्पीच कर रहे थे, भाषण दे रहे थे हुँ। कि हम ठाकुरगंज नगर पंचायत को आदर्श बनाएँगे। हुँ। आपके कई महीने हो गए जीतने के हुँ, हुँ। और आप जो है इस कुर्सी पर काबिज़ हैं, हुँ, बैठे हुए हैं। लेकिन हुँ, आपकी तरफ से मैं अगर आपको सीधे शब्दों में कहूँ, हुँ। क्या किया गया है इतने दिनों में कि नगर पंचायत आदर्श बनेगा? आप मैं तो नहीं कहता हूँ जी, कि जी। माने क्या स्थिति है। लोग बताते हैं कि माने बहुत कुछ बदलाव हुआ है, जी, और वास्तव में जितने काम चल रहे हैं नगर में, जी। किसी एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना काम हम लोग इस बार कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या पूर्ण हो जाएंगे मार्च तक, तो हम समझते हैं पिछले 20 साल 25 साल में वो काम नहीं हुआ होगा। लगभग प्रत्येक वार्ड में 1 से 2 योजनाएं या तो कंप्लीट हो गई हैं या हो रही हैं। माने 18-20 वर्ग जो है, नाला हो, सड़क हो, गली हो, वो उन सारे काम चल रहे हैं वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 12। 12 में भी योजना अभी चालू नहीं किया है, लेकिन माने वहाँ भी जल्द शुरू हो जाएगा। वहाँ कुछ डिस्प्यूट है, इसलिए जो है कि वहाँ पे सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। जी, जी। लेकिन 1 से लेकर के 11 तक में किसी में एक काम पूरा हो चुका, किसी में 2 काम भी पूरा हो चुका, किसी में तीसरा में हाथ लगा हुआ है। तो और सारे काम जो है कि अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और ये आप जब सर्वे करेंगे 1 जी, से जी। 7 तक में, और उन क्षेत्रों में आप जाइए, तो जो है कि आपको समझ में आएगा। नूरी बिल्कुल। बस्ती एक बहुत ही पिछड़ा और जी, जी। गरीब इलाका है। आप वहाँ जाइए, मैंने पिछले 20 साल से उन लोगों की जो है चिर प्रतीक्षित मांग थी, वो एक सड़क के बारे में, वो सड़क जो है कि अभी बन रही है, 1-2 दिन में वो शायद कंप्लीट हो जाएगी। सर, जाते-जाते हम आपसे एक सवाल जाम के समस्या को हुँ, लेकर हुँ। करेंगे। क्या इससे लोगों को जल्द निपटारा मिल सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, जी। और ये समस्या ये नहीं है कि हम चेयरमैन हैं तब आकर के ये समस्या ये हम देख जी, रहे जी, हैं। जी, पहले से कि ही है आप और अब आप इस तक बात भी को है। समझ रहे होंगे कि जी। पिछले 5-7 साल से हम माने इस मैटर को कभी ठाकुरगंज अतिक्रमण ग्रुप नाम जी, से जी। एगो ग्रुप भी हम लोग चला रहे थे, जी। कि अतिक्रमित होकर करके ये जाम की समस्या ज़्यादा है। जी। पहला काम हम लोगों ने इस पर किया था, जो आपने देखा ही है बिल्कुल, कि बस स्टैंड बस के स्टैंड के पास बाहर जो में। जी, जी। झोपड़पट्टी नुमा जो दुकानें थीं और जी, जी। सुबह बाइक के सामने खुलती थी, जी। वहाँ पर भारी जाम की समस्या होती थी। वहाँ हम लोगों ने आने के साथ ही बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं, लेकिन आप आज के दिन वहाँ महसूस करते होंगे, बिल्कुल। आप जब वहाँ से गुजरते होंगे, कि जगह भी अच्छा जी, हो जी। गया, सुंदर भी लग रहा है, और वहाँ पर जो जाम की समस्या होती थी, वो जाम की समस्या से छुटकारा मिला है। जी। अब रह गया है कि देखिए, कोई भी चीज़ जो वर्षों से जड़ जमा के बैठी है,
कुछ क्रोनिक डिजीजें होती हैं। जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। माने चला आ जी रहा है, जी। माने इतना जकड़ गया है कि उसको उसको हटाने में तुरंत तो हाँ समय समय लगेगा ही। लगता जी है। जी तो समय लग रहा है, जी। लेकिन परिवर्तन दिख रहा है। एक सवाल जो मेरा खोपड़ पट्टी को लेकर था, हाँ, जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि जी, नाला उसकी तैयारी में है और प्रस्ताव पास भी हो चुका है। जाते जाते क्या बाकी 4 सालों में वाकई में नगर पंचायत ठाकुरगंज आदर्श बन जाएगा? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले 4 वर्षों में आप जो है कि ठाकुरगंज को पूर्ण रूपेण बदला हुआ पाएँगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बेहतरीन और सबसे बेहतरीन मुख्य पार्षदों में एक सिकंदर पटेल जी, यानी ठाकुरगंज नगर पंचायत के जो चेयरमैन है वर्तमान के। बाकी अगर आप ठाकुरगंज नगर पंचायत से हमारे इस पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखते रहिए, आने वाले 4 साल में विकास की झड़ी बहने वाली है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।